आदाब दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका कुक विद अवी के साथ अवीज़ किचन में बहुत बहुत वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और ये आपका के लिए मैंने जो डिश बनाई है वो है घुइयाँ की भुजिया। सुनने में बड़ा अच्छा सा नाम लगा होगा आपको। घुइयाँ की भुजिया मैंने बनाई है। आलू की भुजिया तो हम सभी बनाते हैं, बिना पानी के आलू बनाते हैं। ये बिना पानी के बनी हुई है। तेल जितना डाला था सारा एब्जॉर्ब हो गया है। वीडियो पे बनिएगा, देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और इसकी सब्ज़ी बनाइए। आलू की भुजिया आप सभी बनाते हैं। ये कच्ची घुइयाँ से बनी हुई है, पतले पतले इसके मैंने चिप्स काट लिए हैं। ये देखिए इतनी बिल्कुल बारीक, और तेल में इसको फ्राई हल्के हल्के करते हुए बनाया है धीमी आंच पे। ये मुश्किल से 10 मिनट में बनके तैयार हो गई है। ठीक है, तो अब आप लोग जो है इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मेरे साथ मेरे वीडियो में पूरे व्यू करते रहिए। फ्रेंड्स, रेसिपी में आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं सूखी घुइयाँ बनाने की, भुजिया बनाने की, घुइयाँ की एक अच्छी आसान सी तरकीब, कम मसालों वाली, सिर्फ बघार और नमक मिर्चे के साथ। ये मैंने चिप्स की तरह से घुइयाँ काट ली हैं छील कर। ये देखिए, ये धनिया की ज़रा से पुरानी पत्ती लग गई, इसको मैंने हटा दी है, कोई चीज़ ऐसी थी नहीं इसमें। ये देखिए पतली पतली चिप्स जैसी घुइयाँ जो हैं वो मैंने काट ली हैं। कुछ मोटी भी कट गई हैं, कुछ पतली हुई हैं। इसको जितना बारीक काटेंगे उतनी मज़े की ये भुजिया बनकर तैयार होगी। ये देखिए सब अलग अलग, ये पहले घुइयाँ छीले, कुछ अलग अलग शेप में जिनसे कटवाई हैं उन्होंने काट दी हैं। कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ मोटी, कुछ पतली। ये देखिए कुछ कितनी पतली है ना। ये तो इस तरह से आपको ये घुइयाँ को, ये थोड़ी थोड़ी सी देखिए चिपक रही हैं क्योंकि थोड़ी सी देर हो गई है इनको धुले हुए रखे हुए। पहले घुइयाँ अच्छा, घुइयाँ छीलने का तरीका यह है कि आप पहले घुइयाँ को धो लीजिए अच्छे पानी में भर के, मिट्टी निकाल के, फिर ज़रा सा उसको रख दीजिए सूखने के लिए। और छीलने से पहले उसमें ज़रा सा सरसों का तेल मल दीजिए। ठीक है, उसके बाद छीलिए और अपने हाथ में भी बहुत हल्का तेल लगा लीजिए, तो ये आपके हाथ में उसके जो वो होता है, तेज़ी होती है, वो लगेगी नहीं, खुजली नहीं होगी। चलिए घुइयाँ काट लेते हैं आधा किलो। उसके बाद ये मसालेदानी जो सबकी फेवरेट होती है, सबके घर में भी होती है, अलग अलग तरह से, स्टील की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, डिब्बों में ही लोग रखते हैं। एनीवेज, आप देखिए इसमें सारा सामान मेरा मौजूद है, बेसिक सामान, धनिया मिर्चा हल्दी वगैरह सारा सब कुछ है। धनिया मिर्चा हल्दी है, कुटी मिर्च है, ज़ीरा नमक, और ये मेथी, ये खटाई है, और ये छोटी सी ढकनी में हींग है, और ये अजवाइन है। सबसे पहला स्टेप, इसकी ये छोटी सी 3 ग्राम वाली चम्मच, ये मैंने यहाँ पे एक भर के जो चम्मच होता है उससे मैंने तेल डाल दिया था। और ये तेल जो है देखिए ये गरम हो रहा है अच्छे से, और ये मस्टर्ड ऑयल है। थोड़ा खुले हाथ से तेल डाला है क्योंकि ये जो है वो तलेंगी। ये घुइयाँ 2 तरह से बनती है, तो डीप फ्राई कर लीजिए, उसमें फिर बहुत बर्बादी तेल की भी होती है। और हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि ये बनने के बाद निकाल लेंगे, जो बचा हुआ तेल होगा उसमें हम या तो कोई सब्ज़ी डाल देंगे, या रखे हुए चावल थोड़े से हम वहाँ पे उसको डालकर, और बहुत अच्छा सा करी पत्ता डाल के उसके अंदर फ्लेवर ले आते हैं। उस तेल को हम फिर ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं। मेथी चिटकने के बाद फिर हम इसके अंदर से, यहाँ से ये मैंने मेथी लेके डाल दी है, और इसके बाद मैंने इसके अंदर डालना है अजवाइन और ज़ीरा और हींग। यही बस 4 मसाले देखिए पड़ते हैं। और 4 मसाले पड़ने के बाद ये मेथी आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं। आजकल हम पीस नहीं पा रहे मेथी, तो हमें खड़ी मेथी डालनी पड़ रही है। अब हम यहाँ से ले लेंगे ज़ीरा। तो ज़ीरा भी आप अंदाज से ले लीजिए, थोड़ा सा, आधी चम्मच के बराबर या 1 चम्मच के बराबर। देखिए थोड़ा सा मैंने डाल दिया था हाथ से ही, और थोड़ा सा मैंने ये और डाल दिया है। अच्छा, अब इसके बाद हम 1 चम्मच भर के अजवाइन यहाँ से छोटी चमची से वो हमने इसमें शामिल कर दी है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये हींग जो है ये हमने इसमें शामिल कर दी है। इतना सारा करने के बाद हमें ये करना है कि अब हमको ये देखना है कि कोई हमारा बघार जलने ना पाए। इस स्टेज पर गैस धीमी कर देंगे, और दूसरे हाथ में ढक्कन आप पकड़िए। मेरे पास ढक्कन नहीं है पकड़ सकने के टाइम है, और हाथ खाली नहीं है, तो मैंने इसी को इस पर यूँ ढक दिया है ताकि बघार की खुशबू बाहर नहीं निकले। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने ये काम ये किया है कि इसको थोड़ी देर हम इसी तरह से ढका रहने देंगे, और इसको पकने देंगे। और पकने के बाद फिर हम इसको खोलेंगे। थोड़ी सी वीडियो आपको गड़बड़ लगी होगी कि आगे पीछे क्या हो गया। ये मेरे हाथ में थोड़ी सी आंच लग गई थी,
और एक हाथ से इसको निकालना मुश्किल था, तो इसको मैंने मेरे हाथ से ये फ़ोन जो था वो दाएं बाएं हो गया था, तो इस प्लेट को अब हमने हटा दिया है। और हटाने के बाद अब हमें ये करना है कि ये जो घुइयाँ इसके अंदर हमने डाल दी है, इसको हमें सीधे सीधे अभी सिर्फ फ्राई करना है। इसको थोड़ी देर तक हम फ्राई करते रहेंगे। अच्छा, घुइयाँ की सब्ज़ी यूँ तो बहुत अच्छी होती है, हम उबाल के बनाते हैं, उसके बाद उबाल के ही तल भी लेते हैं। ये बंडे वाली घुइयाँ है, थोड़ी मोटी और बड़ी घुइयाँ जो होती है, और इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही इसको चलाएंगे ताकि इसकी जो पानी है मैक्सिमम वो जल जाए। फिर हम इसके अंदर इसके मसाले शामिल करेंगे। इससे पहले हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारा अजवाइन का काम ख़त्म हो गया है, इसको हटा देते हैं। अभी इसका हमारा काम है, और ये हमारे पास खटाई है, इसका 2 का काम हमारे पास बचा हुआ है। तो घुइयाँ की मुनासबत से आप नमक डालिए, आजकल बरसात है, नमक सीला हुआ है, तो आप सोच समझ के डालिएगा, ये ना हो कि आप डाल दें और फिर वो नमक ज़्यादा हो जाए। हम 1 चम्मच कहते हैं, तो ये मान लीजिए कि उस 1 चम्मच का ये बन जाता है 1.5 चम्मच, क्योंकि नमक जब गीला हल्का हल्का नम होने लगता है तो ये क्या करता है, चिपक जाते हैं इसके सारे पार्टिकल्स और ये डबल हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हाथ देख कर सोच समझ के नमक डालिएगा, और इसको 5 मिनट ऐसे ही तेज़ आंच पर नमक डाल के इसको हम यूँ करके चलाते रहेंगे। ठीक है, जब तक घुइयाँ जो है बहुत ज़्यादा चलाएंगे नहीं, पहले नीचे लेयरिंग आ जाने देंगे, फिर हम पलटेंगे। तो इस तरह कर करके हम इसको थोड़ी देर तक 5 मिनट नहीं सही तो 2-3 मिनट तक तो हम इसको पकाएंगे ही, और उसके बाद ढक देंगे। ठीक है, फिर आगे का स्टेप बताते हैं और क्या करना है। देखिए, घुइयाँ को मैंने 2 मिनट तक तो मैंने खुला तेज़ पे पकाया था, फिर मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए धीमा ढक दिया था, फिर 1 मिनट मैंने ऐसे बंद तेज़ कर दिया था चला के। और अब देखिए इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि बड़ी अच्छी सी ये भुनी सी ये घुइयाँ हो गई हैं, और मेरा ख्याल से ये गल भी गई हैं। इसको ये खिसका कर एक तोड़ के देखते हैं। देखिए बिल्कुल आराम से ये 2 हिस्सों में हो रही है, ये देखिए। ठीक है, दिखा नहीं आपको, मुझे भी नहीं दिखा जैसे ज़्यादा। ये लीजिए, ठीक, अब दिखा, आपको भी दिख गया होगा, मुझे भी दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये आराम से ये कट रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये 75% से ज़्यादा ये गल चुकी हैं। ठीक है, और गैस तेज़ धीमी हम करते रहे थे, और ढक भी दिया था 2 मिनट के लिए इसको धीमा करके, ताकि ये अच्छे से हो जाए। तो जो नीचे की परत थी वो थोड़ी लाल हुई थी, जिसकी ये थोड़ी सी भुनी हुई घुइयाँ आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये अगर किसी को मिर्च नहीं खानी है तो वो ऐसे भी खा सकता है, लेकिन अभी इसमें जो है किन होगा गले में, क्या होगा, किन होगा, इरिटेशन जिसको कहते हैं, किनकिनाहट कहते हैं। लेकिन गैस धीमी कर दे रहे हैं, और उसके बाद अब हम यहाँ से क्या करना है हमें, कि हमें 1 चम्मच खटाई लेना है। तो ये हमने खटाई लिया है। अच्छा, खटाई जो है वो 1 चम्मच हम इसमें खटाई शामिल करेंगे, और फिर हम मिर्चा भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखिए खटाई इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं, ये हमने ले ली है, और ये हमने इसके अंदर खटाई डाल दी है। और अब हम यहाँ से, अच्छा 2 मिर्चें हैं, अगर आपको तेज़ नहीं खाना है तो आप ये वाला डालें, और अब चटपटा खाना है तो ये डालें, और चटपटा खाना है तो हरे भी डाल लें, मर्ज़ी आपकी है। तो हम तो ये ज़रा सा रंग वाला ही डाल लें, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादातर लोग कभी चटपटा खाते हैं, ये घुइयाँ मगर ऐसे ही अच्छी लगती हैं, और मर्ज़ी आपकी है जैसे भी आपको बनाना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने ये डाल दिया है, और हम थोड़ा सा देखिए मैं नमक में लाल मिर्चा भी गिर गया है। अब ये आधी छोटी चम्मच, यानी कि हो गया 1.5 ग्राम के करीब। ठीक है, ये चीज़ है। अब आप कहेंगे अब ये ग्राम बहुत बताती हैं, ग्राम इसलिए बताते हैं कि ये चम्मच बहुत छोटी सी है। मतलब ये समझ लीजिए, ये मेरे बेटे को जो दवा और क्या क्या चीज़ें जो बच्चों को पिलाई जाती हैं, उस टाइम की चम्मच मैंने संभाल के रखी हुई है, और हम इसको मसाला डालने के काम में लाते हैं। तो हल्दी इसका काम खटाई का ख़त्म हो गया, इसको आगे खींच ले रहे हैं, मसाले गिरे जा रहे हैं मेरे हाथ से। तो ये हमने धनिया का मुँह इधर कर दिया है हमने, ताकि आसानी से उठ जाए और नमक में ना गिरे। तो ये इसके अंदर हमने धनिया के 2 चम्मच डाल देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये सब मसाले डाल के नमक और खटाई और मिर्चा और इसमें धनिया बस हमारा हो गया। अब आप चाहें तो इसमें ज़ीरे का पाउडर भी शामिल कर लें, मगर मेरा ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये घुइयाँ जो हैं ये काफ़ी गल गई हैं, अभी तक थोड़ी देर और पकी हैं, और इसकी जो है वो लपटा ऐसी नहीं बनती हैं। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं है। अब ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी मज़े की भुजिया जो है इसकी बन के तैयार हुई है। पराठा, पूड़ी, हर चीज़ के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। और देखिए तेल भी इसका एब्जॉर्ब हो गया मसाला डालते ही, तो थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा था। अभी थोड़ा सा और पकेंगी, और
सौंधी सौंधी जो कच्ची धनिया हमने डाली है उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, जैसे ठेलों पे वो बेचते हैं ना, अरे चने बेचते हैं या ट्रेन में चने बेचते हैं, जब हम लोग सेकंड क्लास में चला करते थे, जो बेचने आता था चना, जो गरम चना, तो वो उबला हुए चने में जैसी खुशबू आती थी बचपन में मेरे, बिल्कुल वैसी ही इसमें आपको स्मेल आती हुई सूंघने को मिलेगी। ठीक है ना। अब इसके बाद आप लोगों को इसमें चाहे तो हल्दी डाल दें, मगर मेरे ख्याल से हम तो हल्दी नहीं डालते हैं, धनिया की पत्ती डाल सकते हैं आप। और इसके अंदर जो है ये अब हमारी सब्जी पूरी बनके तैयार हो गई। अब देखिए जो तेल थोड़ा बहुत और दिख रहा था वो भी अब्जॉर्ब हो गया है। अब हम इसको ऐसे खुला जो है वो 5-7 मिनट और पका लें अगर आप चाहें, नहीं तो ये खाने के लिए तैयार है। अगर आप इसको क्रंच देना चाह रहे हैं तो थोड़ा और खुला तेल डालिए और इसको और अच्छे से इसको पकने दीजिए। हम अभी इसको थोड़ी 1-2 मिनट और पकाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये जो बचा खुचा पार्ट है इसका, खटाई वगैरह मसाले सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत वंडरफुल होगा। आलू की भुजिया हम सब बनाते हैं, अब हम आज जो है वो आपको घुइयाँ की भुजिया बनाना हमने आपको बताई है। चलिए इसको मिलते हैं 2 मिनट के बाद और फिर डिश आउट करते हैं। इसी स्टेज पर इसको हमें ढकना नहीं है, ठीक है, इसको खुला ही पकने दीजिए। और चाहें तो आप तेज़ धीमा करके भी पका सकते हैं, मगर कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस हमें सिर्फ मसालों की खुशबू इसमें बसाना है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा नरम ही रखेंगे, गली हुई भी हो और नरम भी हो तब तो ख़ास बात है सब्ज़ी की। ये देखिए गल रही है एकदम। सब्ज़ी की ख़ास बात यही है कि नरम भी हो, मज़ा भी हो, गरम भी हो और गीली भी ना हो। जो सब्ज़ी सूखी खाने वाली होती है वो सूखी ही खाई जाए। ये देखिए, ठीक है। तो चलिए अब ये तैयार हो गई है और इसको 2 मिनट के बाद प्लेटिंग करते हैं इसकी। देखिए 2 मिनट बीत चुके हैं और ये बहुत उम्दा अच्छी सी पक के तैयार हो गई हैं, एकदम लाल लाल सूखी सूखी भुजिया हमारी बन के तैयार हो गई है। हल्की आंच पे धीमे धीमे पके जा रही है। आप देखिए अब हम यहाँ से इसकी गैस को बंद कर दे रहे हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। धनिया मेरे पास बहुत है नहीं, वैसे इसमें धनिया लोग डालते भी नहीं है, हमारे यहाँ नहीं पड़ती है, लेकिन जब तक कोई चीज़, मेरा मकसद ये होता है कि कोई चीज़ आई कैचिंग ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है। ये देखिए कितनी फरारी घुइयाँ हैं, एकदम जैसे चावल पुलाव के हम बिखेर रहे हों। और ये देखिए हमने यहाँ पे घुइयाँ की प्लेटिंग कर दी है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे धनिया की पत्ती ऐसे ही रख दी है और इसके अलावा थोड़ी सी धनिया हमारे पास और है, वो हम इसके ऊपर डाले दे रहे हैं। ज़्यादा देखिए धनिया नहीं है मेरे पास, थोड़े से 2-1 पेड़ निकले थे, उसकी धनिया मैंने इसमें डाल दी है और ये मेरी सब्ज़ी बनकर घुइयाँ की तैयार हो गई है। ठीक है, इसको सब्ज़ी कहिए या घुइयाँ की भुजिया भी आप कह सकते हैं। अब ये बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और मुझे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लीजिए बातों ही बातों में आपके लिए प्लेट तैयार हो गई है, बहुत उम्दा। इसको चम्मच से खाइए, कांटे से खाइए। ये देखिए कितनी अच्छी सूखी साखी एकदम बढ़िया सी, बिल्कुल बिना पानी के पक्के सब्ज़ी हमारी तैयार है। और अभी आधी निकाली है हमने, आधी है इसमें, आधी घुइयाँ उसमें अभी कढ़ाई में और हैं। ठीक है, तो अपनी दुआओं की आपकी हमें बहुत ज़रूरत है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, पूरा व्यू करिएगा, देखिएगा और इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।